हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। मॉडल वर्ब्स में जो अल्फाज आते हैं वो मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, हैव टू, यानी कि रिक्वेस्ट से लेकर, ये आप कह लीजिए, इसको अगर आप दर्जात में रखें तो एक रिक्वेस्ट, एक अर्ज़ से लेकर एक कमांड तक, एक ऑर्डर तक, यानी कि मस्ट और हैव टू तक। हैव टू अगर आपने मेरा चैप्टर नहीं देखा तो मैं कहूँगा एक मरतबा ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि मस्ट, जिसको हम लाजमी समझते हैं अपने इंडिया पाकिस्तान में, वो मस्ट उतना मस्ट नहीं होता, वो एक पर्सनल ओपिनियन होता है किसी का भी। जबकि मस्ट जो कि लाजमी बाय लॉ, बाय कानून, बाय पॉलिसी, बाय प्रोसीजर, बाय सिस्टम होता है, उसको हम जब जुमले में इस्तेमाल करते हैं वो मस्ट नहीं होता, वो हैव टू होता है, यानी कि उससे भी भारी होता है। तो अब मैं कहूँगा ज़रूर देखिए, आपको मेरे इंडेक्स में ये चैप्टर मिल जाएगा। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि रिक्वेस्ट से लेकर और मस्ट के होने तक ये तमाम चीज़ें जो कवर करती हैं वो हमारे मॉडल वर्ब में कवर करती हैं, किसी चीज़ का होना। अच्छा, मॉडल जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये मूड से निकला है, कि भाई मूड मेरा कैसा है। मैं अगर मैं कह रहा हूँ किसी को, तो मेरा मतलब ये है कि मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैं रिक्वेस्ट करते हुए कोई बात कह रहा हूँ। अगर मैं मस्ट कह रहा हूँ और हैव टू कह रहा हूँ, मैं कमांड कर रहा हूँ किसी को, मैं ये कह रहा हूँ भाई आपको ये करना ज़रूरी है, ठीक है। या मैं शुड कह रहा हूँ तो वो भी एक कमांड में आता है, जैसे यू शुड नॉट स्मोक। अगर फ़र्ज़ कीजिए कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है और कोई सिगरेट बैठा हुआ पी रहा है, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि यू शुड नॉट स्मोक हेयर। तो इसी तरह जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये सारा होगा। अच्छा, हम पढ़ेंगे इन सब को, मॉडल वर्ब्स को, यानी कि ये समझ लीजिए मे की रिक्वेस्ट से लेकर और मस्ट और हैव टू तक, कैन, कुड, शुड, वुड, सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन इनको हम तरतीबवार पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। और ये इतना आसान भी नहीं है कि हम एक ही चैप्टर में सारा कवर कर दें। अगर इस तरह कर दिया तो वो मैं समझता हूँ कि अपने स्टूडेंट के साथ ज़्यादती होगी। अच्छा, अब आते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ। बुनियादी तौर पर क्या है, जैसे हमने यूज़ टू में एक बात कही थी, फिर मैं कहूँगा कि यूज़ टू अगर किसी ने मेरा चैप्टर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए आप। बड़ी यूनिक चीज़ें आपको मिलेंगी, हैरान कर देने वाली चीज़ें मिलेंगी। यानी कि कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाते हैं। जो हम चीज़ें अपने पाकिस्तान इंडिया में समझ रहे और कह रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, मस्ट इस्तेमाल करते हुए, यूज़ टू इस्तेमाल करते हुए, वो असल में होता ही नहीं वैसा। बिल्कुल कतई तौर पे ये कह लीजिए कि नेटिव स्पीकर इंग्लैंड के बिल्कुल कतई तौर पे मुख्तलिफ़ चीज़ें कहते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। अच्छा जी, हम कह रहे थे कि जिस तरह यूज़ टू में हमने बहुत बड़ी बात को एक छोटे से मटके में बंद कर दिया था, चंद अल्फाज हमने कहे और बहुत बड़ी बात हमारी कवर हो गई। उसी तरह आज हम मे और माइट पढ़ेंगे और उसके ज़रिए समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत बड़ी बातों को कवर कर सकती हैं या कोई एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग दे सकती हैं। तो आइए चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है मे और माइट, मे एंड माइट। मैं कहता हूँ कि स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। ये एग्जाम्पल सिचुएशन आप पहले पढ़ें। एग्जाम्पल सिचुएशन क्या है कि ये कहता है कि यू आर लुकिंग फॉर बॉब। बॉब लड़के का नाम होता है, कि आप बॉब को तलाश कर रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर बॉब। नोबडी इज़ श्योर वेयर ही इज़। और किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है, कोई श्योर नहीं है कि वो कहाँ पर है। ऑफिस में तलाश किया जा रहा है, भाई बॉब कहाँ है, भाई दफ्तर में तलाश किया जा रहा है। बट यू कैन गेट सम सजेशंस। लेकिन अगर आप किसी से पूछें भाई बॉब कहाँ है, वेयर इज़ बॉब, तो आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, कुछ सजेशन मिल जाएंगे, लेकिन श्योर कोई नहीं है कि वो कहाँ पर है। मिसाल के तौर पर ये मैं हूँ या आप हैं, हम कहते हैं वेयर इज़ बॉब, किसी से सवाल किया वेयर इज़ बॉब, जवाब आता है ही मे बी इन हिज ऑफिस, शायद वो अपने ऑफिस में होगा, ठीक है। मे बी इन हिज ऑफिस, ही मे बी इन हिज ऑफिस, शायद अपने ऑफिस में होगा। और ही माइट बी हैविंग लंच, या वो लंच कर रहा होगा। अब कुछ भी हो सकता है, मतलब दो डिफरेंट बातें हैं, या तो ऑफिस में या लंच कर रहा है। अब लंच हो सकता है वो कैफेटेरिया में कर रहा हो, ऑफिस का कैफेटेरिया हो, या बाहर गया हो लंच करने के लिए, कोई पता नहीं। तो इसमें क्या चीज़ जाहिर की जा रही है बुनियादी तौर पर कि कोई श्योर नहीं है कि भाई कहाँ पर है वो। तो हम कह रहे हैं शायद, शायद का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परहैप्स। शायद, शायद वो लंच कर रहा है, शायद वो अपने ऑफिस में है, इस तरह की बातें हम कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं इस एग्जाम्पल को समझने के बाद, वी यूज़ मे और माइट
हम मे और माइट को वहाँ इस्तेमाल करते हैं टू से दैट समथिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि जहाँ पर हम ये कहना चाहें कि भाई ये बात मुमकिनात में से है, मुमकिन नहीं है, मुमकिनात में से है, यानी कि ये परहैप्स वाली बात है, शायद ऐसा हो, पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, यानी कि 50-50 है, भाई ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। तो हमने कहा वी यूज़ मे और माइट टू से दैट समथिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, सही है, कि इम्कानात हैं इसके कि ऐसा हो। यूजुअली आइदर कैन बी यूज्ड, यूजुअली आमतौर पे दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप मे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही माने हैं दोनों के, सही है। यूजुअली से मुराद क्या होती है कि फ़र्ज़ कीजिए कि हम अगर अपने श्योर होने को 75% का दर्जा दें तो वो यूजुअल कहलाता है, सही है। तो यूजुअली हम कहते हैं कि भाई वो जो है ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर। मिसाल के तौर पर इट मे बी ट्रू, यानी कि ये बात सच हो सकती है, और हम ये भी कह सकते हैं इट माइट बी ट्रू, कि ये बात सच हो सकती है। अब इसमें एक टेक्निकलिटी आती है, वो टेक्निकलिटी उसी तरह ही है जैसे हमने यूज़ टू के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी को, बहुत बड़ी बात को, यानी कि हमने कहा भाई आई यूज़ टू स्मोक, यानी कि मैंने 10 साल, जब मैं पैदा हुआ उसके 10 साल मैंने 20 साल मैंने ऐसे गुजार दिए, 20 साल की उम्र में मैंने सिगरेट पीना शुरू की, फिर मैंने 40 साल की उम्र तक सिगरेट पी, और उसके बाद अब मैं 42 साल का हो गया हूँ, 40 साल की उम्र में मैंने छोड़ दी थी, और अब मैं सिगरेट नहीं पी रहा पिछले 2 साल से। चलें अब हम चलते हैं इस बात की तरफ, ये भी इसी तरह की बात है, यानी कि पूरी एक स्टोरी को हम एक छोटे से चंद अल्फाजों के अंदर, एक मामूली से सेंटेंस में हम बयान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो देखिए आप। एक इसके साथ अगर मे और माइट के साथ हम एज़ वेल मिला दें तो ये एक डिफरेंट मीनिंग देगा। और क्या बात होती है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जी ये चीज़ करना सबसे बेहतरीन है, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ तक तो शक था ना, पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहे थे, परहैप्स कह रहे थे हम, लेकिन जब हम एज़ वेल लगा दें मे और माइट के साथ, इसका मतलब ये है कि इससे बेहतरीन काम कोई हो ही नहीं सकता, ये काम हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। जब हम कहें वी माइट एज़ वेल, तो इसका मतलब ये हो गया वी माइट एज़ वेल डू समथिंग, कि वी शुड डू समथिंग, कि हमें वो काम कर लेना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नथिंग बेटर टू डू, क्योंकि उससे बेहतर करना मुमकिन नहीं है, कुछ नहीं है दूसरा, सही है, यानी कि उससे बेहतरीन कोई काम नहीं है, सबसे बेहतर जो काम है वो हम करने को कह रहे हैं। एंड देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू डू इट, और उसको ना करने की कोई वजह भी नहीं है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि भाई सबसे बेहतरीन जो काम है वो जब हम कहने की बात करें तो हम कहेंगे माइट एज़ वेल या मे एज़ वेल, सही है, यानी कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपसे कोई राय ले कि यार ये बताए कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं, तो आप कहें यू माइट एज़ वेल, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत बड़ी बात उसको कह दी कि भाई इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, सबसे आला तरीन काम ये है और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, तो लिहाजा बेहतरीन काम ये है कि तुम ये काम कर लो, तो वो आप कहेंगे माइट एज़ वेल या मे एज़ वेल। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखिए कि आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, ये एक बस स्टॉप है, और अगर आप गौर करें तो यहाँ 2 ख़वातीन खड़ी हुई हैं, 2 लड़कियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक बस है जो कि उनके बिल्कुल अभी गुज़र के गई है, और शायद ये चंद सेकंड या 1 मिनट के फासले पे बस होगी यहाँ से, अभी गुज़र के गई, यानी कि इनके पहुँचने से पहले चंद लम्हे पहले ये बस निकल चुकी, और इसी बस में इनको बैठना था, ठीक है। अच्छा, मौसम कैसा है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि बहुत अच्छा मौसम है, बेहतरीन मौसम है, ठीक। और इनको जाना है सिर्फ 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर भी नहीं जाना, यानी कि 5-10 मिनट की वॉक होगी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। तो इनमें से ख़वातीन में से एक लड़की कह रही है, एक लड़की जब ये यहाँ पहुँचे तो बस जैसे ही निकली तो ये इन्होंने कहा, भाई एक ने कहा व्हाट शैल वी डू, हमें अब क्या करना चाहिए, यानी कि बस तो निकल गए, अब हम क्या करें। शैल वी वॉक, क्या हमें वॉक करके जाना चाहिए अब, ठीक है। तो दूसरी ने जवाब दिया वी माइट एज़ वेल, हाँ हमें ऐसा कर लेना चाहिए,
इट्स अ नाइस डे, क्यों करना चाहिए? इट्स अ नाइस डे, आज बहुत बेहतरीन दिन है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, मुनासिब, ना सांस फूलेगी, ना गर्मी लगेगी, ना ठंड लगेगी। इट्स अ नाइस डे, इट्स ओनली 10 मिनट्स वॉक, और हमें जहाँ जाना है, मौसम बहुत अच्छा है, हमें जहाँ जाना है वो सिर्फ 10 मिनट की वॉक है। एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेट हेयर फॉर एन आवर, और मैं यहाँ 1 घंटे मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। अच्छा, क्यों नहीं कर सकती भाई? क्योंकि ये बस जो आनी है ये हर घंटे बाद आती है, ठीक है? ये बस जो आती है ये हर घंटे बाद आती है। तो ये कहती है भाई मैं 1 घंटे इंतज़ार क्यों करूँ, मुझे जाना है सिर्फ 500 मीटर दूर है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, मौसम सुहाना है, और थोड़ी दूर जाना है, और बस को 1 घंटे बाद आना है। तो क्या 1 घंटे तक इंतज़ार करती रहिए? नहीं, यकीनी बात है, कोई भी नहीं करेगा। तो इस तरह की सूरत हाल में जहाँ बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मौजूद हो उसको हम कहेंगे मे एज़ वेल या माइट एज़ वेल। तो लिहाजा ऐसी बात को कि जिसमें आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई ये सबसे बेहतरीन काम है, ये कर लो, उसको हम कहेंगे यू माइट एज़ वेल। अब ये जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक्सप्लेनेशन जो हमने दी थी, ये यकीनन आपको समझ में आ गई। हमने क्या कहा था? वी माइट एज़ वेल डू समथिंग, इसका मतलब ये है वी शुड डू समथिंग बिकॉज देयर इज़ नथिंग बेटर टू डू, यानी कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है करने के लिए, एंड देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू डू, और ना करने की कोई वजह भी नहीं है भाई क्यों नहीं करें। मिसाल के तौर पर एक शख्स घर के अंदर है, तैयार है, उसको सफ़र पे जाना है, वो कहता है, दूसरा उससे कोई पूछता है घर के अंदर, व्हाट टाइम आर यू गोइंग, तुम किस वक्त जाओगे? तो वो कहता है, क्या कहता है? वेल आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ सफ़र पे जाने के लिए, सो आई मे एज़ वेल गो, लिहाजा मुझे चले जाना चाहिए, ठीक है? यानी कि कोई वजह ही नहीं है बैठने की मेरे घर के अंदर। मैं, अच्छा है भाई, एयरपोर्ट पे मेरी अगर फ़्लाइट है तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, ज़्यादा बेहतर है। मैं ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाऊं, ज़्यादा बेहतर है। मैं बस स्टॉप पे पहुंच जाऊं, ज़्यादा बेहतर है। मैं घर के अंदर क्यों बैठा रहा हूँ? कोई वजह है? कोई वजह नहीं है। अगर कोई काम है, कोई बात है तो मैं बैठूँ ना, वरना मैं क्यों इंतज़ार करूँ बिला जवाज़? तो इतनी बड़ी बात को जब हम कहना चाहें चंद अल्फाज के अंदर, हम इतनी सी बात कहेंगे, आई माइट एज़ वेल गो, बस मैं रेडी हूँ भाई, मेरा सूटकेस रेडी है, मेरी चीज़ रेडी है, आई माइट एज़ वेल गो। अच्छा जी, पहले तो ये बताएं, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखें, अगर कोई चीज़ आपको समझ में आने में मुश्किल हो रही हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है? बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पर यहाँ जो मकसद है वो ये है कि हम तालीम को आम करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज को। इसी वजह से मैं आपको अपनी ज़बान के अंदर बहुत आसानी से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये कि एज़ ईज़ी एज़ पॉसिबल, लाइक 1 2 3 आप चीज़ें समझें। यह नहीं हो कि भाई ये क्या है, ये तो क्या बताए चले जा रहे हैं। तो मेरा पढ़ाने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे स्टूडेंट की समझ में आए, बजाय इसके कि मैं चीज़ों को समझूँ। लोग असल में ये करते हैं कि बस बात कह देते हैं, क्योंकि ख़ुद को पता होता है, वो समझ रहे हैं, सारी बातें सब लोग समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया के अंदर, ठीक है? चलें जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला यूज़ इसका क्या है? वी यूज़ मे माइट टू टॉक अबाउट, ये टॉक है, टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस और हैपनिंग्स इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में आने वाली कोई एक्शन या कोई हैपनिंग, किसी काम के मुतालिक भी जब हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर, आई हैवंट डिसाइडेड येट वेयर टू स्पेंड माई हॉलीडेज़, कि मैं कहाँ अपने हॉलीडेज़ जाके बिताऊँ। आई मे गो टू स्पेन, शायद मैं स्पेन चला जाऊँ। तो यहाँ हमने क्या बात कही? हमने कहा परहैप्स आई विल गो टू स्पेन, शायद मैं स्पेन चला जाऊँ, या फिर हो सकता है मैं इटली चला जाऊँ, हो सकता है मैं दुबई चला जाऊँ, हो सकता है मैं अमेरिका चला जाऊँ, या आजकल टर्की बड़ा मशहूर हो रहा है, टर्की चला जाऊँ, ठीक है? तो यहाँ भी जो बात आ रही है वो पॉसिबिलिटी वाली आ रही है। तो मुस्तकबिल की जो प्लानिंग की पॉसिबिलिटी है उसको भी जब हम बयान करते हैं, मे या माइट इसमें आता है, ठीक है? मिसाल हमने जो बताई आपको, आई हैवंट डिसाइडेड येट, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया, वेयर टू स्पेंड माई हॉलीडेज़, कि मैं अपने हॉलीडेज़ कहाँ, मैं आज ये बात कह रहा हूँ, जाना मुझे 3 महीने बाद है, ठीक है, 6 महीने बाद है, लेकिन आज मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। तो मुस्तकबिल के लिए भी मैं कहूँगा आई मे गो टू स्पेन, शायद मैं स्पेन चला जाऊँ। क्लियर? फ्यूचर का भी आ गया इसके अंदर, ठीक है? अच्छा जी, मिसाल के तौर पर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपकी अम्मी कहती हैं कि भाई बारिश होने वाली है, हो सकता है बारिश हो जाए, मौसम ऐसा लग रहा है बाहर, तो क्या कहेंगी? आपको क्या लेके जाएं? कहेंगी
भाई आप अम्ब्रेला लेके जाएं, छतरी छाता लेके जाएं, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंसेस कब की बात कर रहे हैं हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अभी बारिश नहीं हो रही, अम्मी आपको अब कह रही हैं, लेकिन ख्याल जाहिर कर रही हैं कि शायद बारिश हो जाए। तो कब होगी? फ्यूचर में होगी, अभी नहीं हो रही, ठीक है। उस बात को भी हम किस तरह बयान करेंगे? टेक एन अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओ तो अपना अम्ब्रेला लेके जाना, अपना छाता छतरी लेके जाना। इट माइट रेन लेटर, शायद थोड़ी देर में बारिश हो जाए। परहैप्स इट विल रेन, यानी कि शायद बारिश हो जाएगी, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है इसके अंदर हमें। तो उस तरह की सूरत हाल में भी हम कहेंगे कि हम यहाँ पर भी मे और माइट का यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको बात हमने जो समझाई, ये हमने ये कहा अब तक कि भाई हम किसी जगह मे और माइट कोई भी यूज़ कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब एक चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है? कि हम ऐसी जगह पर आ गए हैं कि जहाँ हमें मे यूज़ नहीं करना। अब इनकी लड़ाई हो गई मे माइट की, अब सिर्फ एक चीज़ यूज़ होगी। क्या यूज़ होगी वो देखिए, और सूरत हाल क्या होगी, किस सिचुएशन में यूज़ होगी वो भी देखिए। यूजुअली इट डजंट मैटर वेदर यू यूज़ मे और माइट, आमतौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मे और माइट। हमने यहाँ कह दिया था पहले ही कि आप कुछ भी इस्तेमाल कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ हमने कहा था। लेकिन अब हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बट, लेकिन वी यूज़ ओनली माइट व्हेन द सिचुएशन इज़ नॉट रियल। एक चेंज आ गया, लड़ाई हो गई दोनों की, अब माइट जीत गया। अब हम माइट को इस्तेमाल करेंगे उन जगहों पे जहाँ के सिचुएशन रियल नहीं है, यानी कि ऐसी हकीकत में ऐसा नहीं है। हम कहते हैं भाई शायद ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन शायद का मतलब ये कि भाई रियल नहीं है सूरत हाल, सही है। तो वहाँ हम जहाँ रियल सूरत हाल ना हो, पॉसिबिलिटी भी ना हो, मुमकिन ही नहीं था ऐसा, तो वहाँ हम क्या करेंगे? हम सिर्फ माइट यूज़ करेंगे, हम मे बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये टेक्निकलिटी आ गई, ये कानून आ गया हमारा। अब क्या है इस तरह की सूरत हाल के अंदर? इफ़ आई न्यू देम बेटर, अगर मैं उन लोगों को मैं बेहतर तरीके से जानती होती। इफ़ आई न्यू देम बेटर, सही है, यानी कि फ़लाँ शख्स से मैं अगर उसको बेहतर तरीके से जानती होती, आई माइट इन्वाइट देम टू डिनर, तो शायद मैं उनको डिनर पे बुलाती। अब असल सूरत हाल क्या है? असल सूरत हाल ये है कि ये उनको नहीं जानती, यही बात है ना। अगर जानती होती तो बुलाती ना, ये थोड़ी कहती मैं नहीं, अगर मैं जानती होती तो मैं बुलाती। तो इसका मतलब ये है कि ये उनको असल में नहीं जानती बेहतर तरीके से, ऐसी बस सरसरी सी मुलाकात है, कहीं सलाम दुआ हो गई किसी महफिल के अंदर, किसी शादी ब्याह के अंदर, किसी नाइट क्लब में, किसी पब में, वरना असल में ही नहीं जानती उनको। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है, ठीक है। तो यह सिचुएशन क्या है? यहाँ रियलिटी मुख्तलिफ है, बात मुख्तलिफ है, ठीक। इफ़ आई न्यू देम बेटर, अगर मैं उनको बेहतर तरीके से जानती होती, आई माइट इन्वाइट देम टू डिनर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया सिचुएशन हेयर इज़ नॉट रियलिस्टिक बिकॉज आई डोंट नो देम वेरी वेल, सो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वाइट देम, यानी कि मैं उन लोगों को क्योंकि नहीं जानती, लिहाजा मैं बुला भी नहीं रही, सही है। तो इस सूरत हाल के अंदर जहाँ ये आपको सिचुएशन नज़र आए कि यहाँ पर रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा हम कह रहे हैं, यानी कि मैं उनको जान रहा हूँ, भाई नहीं जान रहा, मैं उनको नहीं जानता, मैं उनको, अगर मैं जानता होता तो एक रियलिटी होती, अगर मैं नहीं जान रहा तो ये अनरियल है। तो उस सूरत हाल के अंदर कि जब मुझे उनको नहीं जानता मैं, तो मैं कैसे बुलाऊंगा उनको? यही होता है ना भाई, जानने वालों को शादी ब्याह दावत में बुलाते हैं ना, किसी अनजान को थोड़ी बुला लेते हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हम सिर्फ क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे माइट, आपने मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, अब एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो थोड़ी सी टेक्निकल है, ग्रामेटिकल है, ये कह लीजिए आप, टेक्निकल से ज़्यादा बढ़ के ग्रामेटिकल है। दो बातें, पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे मे माइट कैन कुड शुड्स होते हैं, इनकी असल फॉर्म जो है ना, बेस फॉर्म, वो चेंज नहीं होती। कैन ही रहेगा, शुड ही रहेगा, मे ही रहेगा, माइट ही रहेगा, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो पास्ट में इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो फ्यूचर में इस्तेमाल हो रहा हो, किसी भी सूरत हाल के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो, वो कभी अपने असल बेस फॉर्म को तब्दील नहीं करेगा, ठीक है।
कैन मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ही कैन स्विम या ही मे स्विम, मिसाल के तौर पर ही मे स्विम। तो हम ये ही कैन स्विम को हम कभी भी ये नहीं कहते अगर ही लग रहा है कि ही कैन्स स्विम, कभी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसी तरह यहाँ पर भी हम कुछ नहीं आगे बढ़ाते, ही कैन स्विम्स ये भी नहीं हो सकता। सही है? तो वर्ब और हमारा मॉडल वर्ब, ये जब भी हम मॉडल वर्ब के साथ किसी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम उसकी बेस फॉर्म को सेम रहने देते हैं। इसी तरह यहाँ देख लीजिए आप, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है। तो इसमें भी हम बेस फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, में ही रहेगा, माइट ही रहेगा, नो चेंज एट ऑल। ठीक है? अच्छा जी, मैं मुख्तसर तरीके से इसका एक क्विक रिकैप करता हूँ जल्दी फटाफट, ताकि आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो वाज़ेह हो जाएं। लेकिन मैं ये कहूँगा हमारी वीडियो आप एक से ज़्यादा दफ़ा देखा करें ताकि आपको चीज़ें बेहतर अंदाज में समझ में आएँ। एक दफ़ा में वो चीज़ें समझ नहीं आती कि जो समझ आनी चाहिए। हम अब तक हमने बताया कि जी मिसाल के तौर पर हमने ये कहा कि भाई वी यूज़ मे और माइट को माँ यूज़ करते हैं टू से समथिंग, टू से दैट समथिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि जहाँ पर हम कहें ये चीज़ मुमकिन है, भाई वहाँ मे माइट को यूज़ करते हैं और मे माइट दोनों को यूज़ कर सकते हैं, आमतौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मे बी ट्रू और इट माइट बी ट्रू, द सेम थिंग। फिर हमने दूसरे स्टेज पे आए, हमने कहा कि भाई हम एज़ वेल अगर माइट के साथ लगा दें, एज़ वेल अगर हम मे के साथ लगा दें तो क्या सूरत हाल बन जाएगी कि ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि वी माइट एज़ वेल, जहाँ हम कहें या वी मे एज़ वेल कहें टू डू समथिंग, इसका मतलब ये होगा वी शुड डू समथिंग, कि हमें ये काम करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नथिंग बेटर टू डू एंड देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू डू। जिस तरह की हमने मिसाल दी थी कि ख़वातीन खड़ी हुई हैं, बस के इंतज़ार के अंदर हैं, बस अभी इनके सामने से गुज़र के जा चुकी है, मौसम बड़ा सुहाना है, जाना भी करीब है, बस को 1 घंटे बाद आना है, तो ये कहेंगी वी माइट एज़ वेल, वी माइट एज़ वेल वॉक। लेकिन बहुत बड़ी बात को एक छोटे से अल्फाजों में कहेंगी, वी माइट एज़ वेल वॉक। क्यों? इट्स अ नाइस डे, इट्स ओनली 10 minutes वॉक फ्रॉम हेयर एंड आई डोंट वेट हेयर फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे इंतज़ार भी नहीं कर सकते, हम बिला जवाज़ क्यों खड़े होकर इंतज़ार करें, 10 मिनट की वॉक है और मौसम भी बड़ा सुहाना है। फिर हम आगे आए, हमने कहा कि भाई हम वी यूज़ मे माइट टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस और हैपनिंग इन द फ्यूचर, के मुस्तकबिल में आने वाली जो चीज़ें हैं उनके मुतालिक जब हम कहेंगे, उनके एक्शन, उनके हैपनिंग, उनका होना, उसके बाद मुतालिक जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई ये मे और माइट इसके अंदर लगेगा। मिसाल के तौर पर आई हैवन डिसाइडेड येट वेयर टू स्पेंड माई हॉलीडेज़, मैंने अभी तक फ़ैसला नहीं किया कि मैं हॉलीडेज़ पे कहाँ जाऊँगा। आई मे गो टू स्पेन, शायद मैं स्पेन चला जाऊँ, लेकिन कब की बात है? आने वाले वक्त की। फिर हमने कहा, आखिर में हमने एक टेक्निकल बात कही कि एक जगह ऐसे आके हम फंस जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और मे माइट का झगड़ा हो जाता है, माइट जीत जाता है। उन जुमलों के अंदर सिर्फ माइट का इस्तेमाल करेंगे, हम मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी यूज़ ओनली माइट व्हेन द सिचुएशन इज़ नॉट रियल, कि जहाँ पर सिचुएशन रियल नहीं है, अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। जिस तरह हमने मिसाल दी, इफ़ आई न्यू देम बेटर, कि अगर मैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती होती, आई माइट इन्वाइट देम टू डिनर, तो शायद मैं उनको डिनर पर बुलाती। लेकिन क्या असल की हकीकत है कि मैं जानती नहीं उनको। ठीक है, मैं जानता ही नहीं उनको। फिर हमने आखिर में कहा कि जो बेस फॉर्म है वो किसी सूरत में भी चेंज नहीं होती, चाहे उसमें 3rd person सिंगुलर लग रहा हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी सूरत हाल हो, कहीं भी बेस फॉर्म चेंज नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि ही मे स्विम, 3rd person लग गया, ही मे स्विम्स, ही मेज स्विम, या ही कैन स्विम की जगह हम कहते हैं ही कैन्स स्विम। इस तरह की बात हम नहीं करते, कभी बेस फॉर्म चेंज नहीं होती है हमारे मे और माइट वाली बातों के अंदर, या ये कह लीजिए मॉडल्स के अंदर। अच्छा, फिर एक और चीज़ हमने कही कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर भी इसकी कोई बेस फॉर्म के अलावा कोई दूसरी फॉर्म नहीं लगती। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे, इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और आपको यूनिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए, हमारे पढ़ाने का अंदाज़ मैंने जैसा कहा कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम कोशिश करते हैं कि टेक्निकलिटी बताएं और बहुत आसान अल्फाजों में बताएं और मिसालें देकर बताएं। इसमें ये चैप्टर बुनियादी तौर पर अभी इतना मुकम्मल नहीं है जितना कि इसको होना चाहिए, लेकिन क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शन हमारे पास होती है, हमें मुख्तसर वक्त के अंदर बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं। अगर आप समझते हैं इसमें मज़ीद आपको पढ़ना चाहिए, इसके नेगेटिव, इसके क्वेश्चंस, इसके साथ ING किस तरह लगेगा,
तो आप हमें लिखिए, हम एक नया चैप्टर बनाकर, एक नई वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो वीडियो हम बनाएं वो आप तक पहुंचें और आप उनको देखें। दूसरा कि आप इस वीडियो को पूरी देखिए ताकि एक एक चीज़ शुरू से आखिर तक, क्योंकि मुख्तलिफ आपने देखा कि यहाँ पर हम दरमियान में आके हमने एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात कही, यहाँ हमने एक मुख्तलिफ बात कही, आखिर में हमने आपको ग्रामेटिकल चीज़ें समझा दी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो कोशिश कीजिए पूरी वीडियो देखें और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू।